जब मैं अपने मायके में थी तो मेरी बहन सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और मेरी चारों देवरानियां मुझे एक बहन से भी ज्यादा प्यार दे रही हैं। धीरे धीरे संध्या का प्यार अपनी चारों देवरानियों के लिए और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। शादी से पहले मुझे तो अपना खुद का बिजनेस करना था, मगर मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ पढ़ने तक की इजाजत ही होती है। और उसके बाद जब से मैं इस घर में आई हूँ तो सबके साथ रहकर इतना मजा आता है कि इन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो, मुझे भी डॉक्टर बनना था, मगर डॉक्टर की पढ़ाई की बजाय पापा ने मुझे बी फार्मा करवा दिया था। उसके बाद शादी हो गई। सब बता ही रहे हैं तो मैं भी बता देती हूँ, मुझे तो आर्किटेक्ट बनना था, पर घर में पैसों की प्रॉब्लम थी, इस वजह से पापा ने मेरी शादी करा दी थी। अब अच्छा खासा ससुराल मिला है, लेकिन अब इच्छा मर गई मेरी। तो मेरा कुछ खास सपना नहीं था। मैंने अपनी MBA अच्छे कॉलेज से कर ली थी, और उसके बाद बस मैं चाहती थी कि अच्छा सा परिवार मिल जाए जहाँ सब खुश रहते हों और ना कोई सर दर्द हो, और मेरी इच्छा पूरी हो गई। वैसे जेठानी जी, आपका क्या सपना था? कुछ नहीं, मैंने कभी कुछ खास नहीं सोचा। चारों जबरदस्ती करने लगती हैं। नहीं जेठानी जी, प्लीज बताओ ना, कुछ तो सोचा होगा। आप हमसे भी बातें छुपाओगे क्या? हाँ प्लीज बताओ ना। काफी जिद करने के बाद संध्या उन्हें बता ही देती है। मुझे तो सिलाई करने का बहुत शौक था, मगर मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन कभी नहीं करने देती थी। क्या? सौतेली माँ और बहन वैसी होती हैं जैसे हम टीवी में देखते हैं? मुझे पता नहीं, मगर मेरी तो एकदम वैसी ही थी। ना वो मुझे पढ़ने देती थी, मुझे सिलाई का शौक था, सिलाई का काम करना था, ना उन्होंने मुझे वो करने दिया। लड़ाई मारपीट तो आम बात थी। संध्या की मायके की कहानी सुनकर चारों देवरानियां बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उसे एक साथ मिलकर गले लगा लेती हैं। आप चारों क्यों रो रही हो? आप लोगों के साथ रहकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जितना खुश मैं इस घर में आकर हूँ, उतना खुश तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुई। आप लोग तो वैसे ही हो जैसे मैं एक बहन पाना चाहती थी, लेकिन यहाँ एक नहीं 4 बहनें हैं मेरी। चारों मुस्कुराती हुई अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन संध्या सुबह सुबह पेड़ों को पानी दे रही थी। पानी देकर वो आगे चलने ही लगती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। तभी उसकी चारों देवरानियां भागती हुई आती हैं और संध्या को जमीन पर पड़ा हुआ देखते ही वो फटाफट उसे उठाने लगती हैं। अरे जेठानी जी, क्या हुआ? आप कैसे गिर गई? कुछ नहीं, वो तो बस पानी में देखकर चल रही थी और मेरा पैर फिसल गया। ओहो भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मगर आप हो कि पूरा दिन घर के काम करती रहती हो। देखो, लग गई ना चोट अब। तुम लोग इतना परेशान मत हो, हल्की सी